पवित्र संविधान के सिद्धांतों नियमों से चलता है समूचा भारत राष्ट्र, तो ये प्रश्न भी स्वाभाविक है कि ऐसे कितने लोग इस देश में हैं जो इस संविधान को गहराई तक जानते समझते हैं। ऐसा ही एक नाम है संविधान व विधि विशेषज्ञ दिलीप कुमार दुबे, जिन्हें अक्सर लोग डीके दुबे या दुबे सर के नाम से बुलाते हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और कानपुर जिलों के वासियों का ये सौभाग्य ही है कि विख्यात संविधान विशेषज्ञ दिलीप कुमार दुबे का बचपन इन्हीं दो जिलों की गलियों में गुजरा। फर्रुखाबाद के छोटे से गांव विजाधरपुर में किसान परिवार की सबसे छोटी संतान दिलीप कुमार दुबे का नाम देश के विद्वानों की सूची में कैसे आया, इसके पीछे डीके दुबे की लगन, मेहनत और योग्यता के साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी योगदान रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े परिवार में 5 भाई बहनों में सबसे छोटे दिलीप का बचपन फर्रुखाबाद की गलियों में ही खेलते कूदते गुजरा और 12वीं तक की पढ़ाई वहीं करने के बाद कानपुर के विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय यानी VSSD कॉलेज में BSc में दाखिला लिया। इस कॉलेज की पुण्य धरा में अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महाविद्वानों के चरणों की रज भी थी, तो दिलीप यानी डीके दुबे पर इसका प्रभाव होना स्वाभाविक था। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और राम मंदिर आंदोलन के बलिदानी अशोक सिंघल जी के चरण कॉलेज में पढ़े तो श्री राम के काम में भी युवा दिलीप का मन रमने लगा। तत्कालीन पूजनीय सरसंचालक रज्जू भैया से प्रभावित दिलीप का संघ की शाखा से जुड़ाव हुआ तो मातृभूमि के प्रति दायित्वों को निभाने की ललक भी उठी। कानपुर से ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी की और जब समय अधिक लगा तो साथ ही LLB कर वकालत भी शुरू कर दी। न्यायाधीश बनने का समय आया तो हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद भी राष्ट्र और राम नाम की धुन डीके दुबे पर सवार हो चुकी थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद युवा दिलीप को पहले औद्योगिक प्रमुख का दायित्व मिला, फिर वहां से प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख बनाए गए। जीवन में सबसे बड़ा पड़ाव तब आया जब संघ के अधिकारियों के निर्देश पर डीके दुबे जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र से जुड़े। केंद्र में पहला दायित्व प्रांत विद्यार्थी प्रमुख का रहा और वहां से आगे केंद्रीय टोली में विधिक प्रमुख का दायित्व संभाला। जम्मू कश्मीर के जटिल मसले पर धारा 370 और 35A जैसे विषयों को डीके दुबे ने हाथ में लिया तो भारत का एकीकरण, स्वतंत्रता से पहले और बाद का विधिक इतिहास, रियासती इतिहास, ब्रिटिश संसद, भारत के अंदर की प्रशासनिक व्यवस्था, संविधान सभा की बहस और ट्रांसफर ऑफ पावर जैसे दस्तावेज के सभी पहलुओं को खंगाल डाला। धारा 370 और 35A का वर्षों तक गहन अध्ययन करते करते डीके दुबे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि अगर इसका कोई हल है तो वो संविधान और संसद में ही संभव है। इसी निष्कर्ष को और जम्मू कश्मीर के इस बड़े सच को समूचे देशवासियों तक ले जाना अब डीके दुबे के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था और शुरू हुआ देश भर में प्रवासों का सिलसिला। देश के कम ही ऐसे विश्वविद्यालय, हाईकोर्ट और जिले बचे होंगे जहां डीके दुबे ने जम्मू कश्मीर पर अपने अध्ययन और निष्कर्षों पर बात न रखी हो। ऐसे कई मौके आए जब जम्मू कश्मीर पर आयोजित सभाओं में कड़े प्रश्न पूछने वाले भी डीके दुबे को सुनकर हैरान परेशान हुए। इसी विषय पर लगभग सभी बड़े राष्ट्रीय चैनलों और समाचार पत्र पत्रिकाओं ने डीके दुबे के इंटरव्यू लिए और लाइव डिबेट में उन्हें आमंत्रित किया। आखिर 5 अगस्त 2019 को देश की संसद में जम्मू कश्मीर पर जो निर्णय हुआ उसके पीछे जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के कर्मठ और जिला फर्रुखाबाद के निवासी दिलीप यानी डीके दुबे की कड़ी मेहनत भी थी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी ऐसा ही एक विषय रहा जिसने डीके दुबे को राष्ट्रीय फलक पर नई पहचान दी। दिल्ली के शाहीन बाग में CAA के खिलाफ कई दिन चले धरने ने देश में जो नैरेटिव खड़ा किया, देश भर में डीके दुबे के व्याख्यानों और सभाओं की एक लंबी सीरीज ने उस नैरेटिव की भी बखिया उधेड़ी और देश के सामने सच ला खड़ा किया। CAA विषय पर ही पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित डीके दुबे को वहां कई घंटों तक विरोधियों ने बंधक बनाए रखा। बाद में सुप्रीम कोर्ट में डीके दुबे के सीनियर अधिवक्ता और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने काफिले के साथ यूनिवर्सिटी जाकर इन्हें सुरक्षित निकाला। श्री राम नाम में रमे डीके दुबे ने मंदिर आंदोलन और उसके कानूनी विषयों पर भी गहन काम किया। पीढ़ियों से चले आ रहे इस जन्मभूमि विवाद के जटिल ताने बाने को डीके दुबे ने जन जन तक ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जन्मभूमि विषय पर डीके दुबे आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में लगभग सभी राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर डिबेट में जुड़े और पत्र पत्रिकाओं में इनके इंटरव्यू प्रकाशित हुए। लॉकडाउन के दौरान जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान का समय आया
तो डी के दुबे ने 100 दिन पूर्णकालिक रहकर जिला अभियान प्रमुख के रूप में 100 से ज्यादा सभाएं बैठकें कर जन जन को इससे जुड़ने और आधिकारिक समर्पण के लिए प्रेरित किया। आज संविधान, जम्मू कश्मीर, सीएए, ट्रिपल तलाक जैसे असंख्य विषयों पर डी के दुबे ऐसा स्थापित नाम है कि अधिकतर राष्ट्रीय व प्रादेशिक चैनलों पर डी के दुबे अक्सर लाइव डिबेट में देखे जा सकते हैं। कई समाचार पत्र पत्रिकाएं डी के दुबे के बताए तथ्यों के आधार पर इनके इंटरव्यू और अपनी स्टोरी प्रकाशित करते हैं। मौजूदा समय में संघ और विचार परिवार के विषयों को गहन पड़ताल के बाद संघ योजना से देशवासियों तक ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य डी के दुबे कर रहे हैं। साथ ही यूपी समेत बीजेपी शासित प्रदेशों में ऐसे विषयों को कानूनी एवं प्रशासनिक रूप से सहज बनाकर सरकार के लिए उन्हें लागू कराने में सहयोगी की भी भूमिका डी के दुबे निभा रहे हैं। ऐसे विद्वान डी के दुबे के मन में फर्रुखाबाद और यूपी को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने की योजना है। बस जरूरत है फर्रुखाबाद और यूपी की जनता के सहयोग, समर्थन व आशीर्वाद की।